नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धा जय भीम। सर, हम्म। मैं अंबाड़े से बोल रहा हूँ सर। जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। ये सर, आपके साथ इतनी बदतमीजी करते हैं ये लोग। सर, ये हमारे को भी नहीं अच्छा लगता। हम्म। और जो आपने ये रास्ता, जो धाम अपनाया है सर, ये बहुत अच्छा किया है आपने। जी, बहुत अच्छा बोला और इस आपका। चैनल को जो चलाया है ना आपने सर, जो जी लोगों को आप सच्चाई बता रहे हैं, ये बिल्कुल सच है सर। जी जी, बिल्कुल। पर हमारे लोगों की जो नीचे जो लोग हैं हमारे साथ, हमारे लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं धर्म के अंदर आ रहे हैं सर। ऐसा क्यों है? ये कारण क्या है सर? इसका कारण जो है धम्म का प्रचार नहीं हो रहा ना। हाँ जी। और धम्म का प्रचार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि धम्म को जो बोलते हैं कि हम जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, हाँ जी तो सर। वो खाली बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं पर जानने वाले नहीं है। हाँ जी। अब मुझे अगर मान लो किसी चीज़ का प्रचार करना है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी सर। अगर मुझे कोई जानकारी ही नहीं है धर्म के बारे में तो मैं प्रचार किसका करूँगा। हाँ जी सर। तो अभी जो लोग हैं बौद्ध धर्म में या बौद्ध लोग जो हैं उनको बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। हाँ जी सर। अगर आप पूछोगे ना उनसे कि बौद्ध धर्म क्या है, हाँ जी सर। तो बोलेंगे अंधविश्वास को नहीं मानना, हाँ जी। पाखंड को नहीं मानना, देवी देवता पूजा ना करना, ईश्वरी पूजा ना करना, यही बौद्ध धर्म है। हाँ जी सर। अब ये बौद्ध धर्म थोड़ा है। हाँ जी। जब तक बौद्ध धर्म को जानेंगे नहीं तो प्रचार किसी से करेंगे। वो तो प्रचार जो है जाने अनजाने हिंदू धर्म को ही कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो इसीलिए धर्म पर नहीं फैल रहा है, इसीलिए लोग जो है उसको नहीं अपना पा रहे हैं। जी सर। लेकिन हम तो जितने को बता रहे हैं सभी अपना रहे हैं। जितने लोग अभी हम मनाली में कैंप चल रहा है हमारा, जी सर। 3 दिन यहाँ कैंप लगाया, तो जितने भी लोग आए सब मतलब जो सब समझ गए उसको, जान गए कि हाँ ये बात ठीक है, और तो सभी सर, आचार्य बन रहे हैं। हाँ जी सर, अंबाड़े में कब आएगी ये जागृति सर? अंबाड़े जिले में, मैं अंबाड़े जिले से हूँ सर। तो अम्बाले जिले में आप लगाइए शिविर जो है। ये हम सर, मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, हम्म बिल्कुल भी। हम्म हम जो करुणाशील राहुल है ना सर, हम्म। उनसे जुड़े हुए हैं सर। पहले जी। मैं चेन्नई स्तूप पे गया था, हम्म वहां पे वो लोग वंदना करने के लिए आए थे। हम्म और मैंने जब, मेरे को बौद्ध धर्म की जानकारी हुई ना सर, हम्म। ये मेरे को हुई बुद्धा रेशमी चैनल से, जी। जो श्रीलंका के हाँ बनते हैं हाँ, ना सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनसे मेरे को जब जानकारी हुई, जब उन्होंने उन्होंने जब क्रोध गुस्से के बारे में बताया ना सर, हम्म। तो ऑटोमेटिकली मेरा मन परिवर्तित हो गया जी जी जी। कि हाँ यार, सत्य तो मतलब यहाँ छिपा है, असली सत्य। सही बात है। उससे पहले ना मैंने, जैसे कि क्रिश्चियन भी मैंने देखे हैं। हम्म और सर, क्रिश्चियन ला लो, हिंदुइज्म ये ला लो जी, और हम्म मुस्लिम मोहम्मडन लगा लो, इनके अंदर भी सारे का सारा बिल्कुल ही एक अलग ही सिस्टम है, मतलब कि जो हम्म। हमारे इसमें से बाहर है। जी जी। तो सर मेरे को ना ये जो धम लगा है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे मेरे तो को तो कड़ासेल और राहुल से जुड़े हैं तो वहाँ पर क्या सीखा आपने? वहां पर सर, वो तो धम का प्रचार कर रहे हैं ना सर। कैसे कर रहे हैं? वो ये जैसे कि पंचशील का पालन करना, हम्म और जैसे कि ये कुछ जो प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद रहे हैं सर, वो हम्म जो जैसे कि सेंटर वगैरह खोल रहे हैं ये धम्म वाले, हम्म ये ध्यान साधना सेंटर वगैरह ऐसे भी खोल रहे हैं सर, कर रहे हैं हम्म उसके लिए पैसा वगैरह इकट्ठा। हम्म तो वैसे वो भी अपनी जगह सही है सर, चलो धम्म का प्रचार है सर। हम्म क्योंकि हम अभी जितने भी अनुयायी हैं सर, हम्म तो सभी को आप अपना सिस्टम चला रहे हैं। हम्म तो इसमें पता है क्या दिक्कत आ रही है कि एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं सर ये सभी के सब? ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें जो है अगर आप थोड़ा सा जांच करनी पड़ती है। हाँ जी सर। जब तक हम किसी बात की जांच नहीं करेंगे तो उसकी जानकारी नहीं मिलती है। हाँ जी सर। अभी जो भंते करुणाशील राहुल हैं, हाँ जी सर। तो कोई भी भंते अभी हमें दिखाई देता है जो चीवर पहन रखा है जिस आदमी ने, जी सर। तो हम उसको भंते कह देते हैं हाँ जी। कि वो बौद्ध भिक्खु है। हाँ जी। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध भिक्खु कैसे बनाया जाए हाँ जी। उसके लिए एक सिस्टम बताया, जी सर। नियम बनाया। जी सर। लेकिन वो नियम तो उपासक को पता नहीं है, जी सर। आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। जी सर। तो जब नियम नहीं पता है तो मैं उस आदमी की जांच नहीं कर पाऊंगा कि वो आदमी असली है नकली है। हाँ जी सर।
और इस बात का फायदा जो है आरएसएस जैसे लोग उठा लेंगे। जी सर। तो सबसे पहले जो है हमें जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि अब करुणाशील राहुल जी अगर भंते जी हैं, बौद्ध हाँ भिक्खु जी। हैं, हाँ तो जी। हमें पता होना चाहिए कि बौद्ध भिक्खु कैसे बनता है। हाँ जी सर। तो बौद्ध भिक्खु बनता है उपसंपदा होने से। जी सर। अब उपसंपदा कैसे होती है? उपसंपदा होने से पहले लगभग 10 साल तक एक व्यक्ति श्रामणेर बनकर रहता है जी अपने सर। आचार्य के साथ। जी सर। वो आचार्य उसको प्रशिक्षित करते हैं, सिखाते हैं, और जब वह सीख जाता है तो उसके आचार्य संघ में घोषणा करते हैं कि भाई मैंने अपने प्रशिक्षु को जो है, अपने जो मेरा शिष्य है उसको मैंने शिक्षित कर दिया है, अब जी संघ सर। जो है उसकी परीक्षा ले ले। तो जी सर। संघ जो है 5 से लेकर 10 बौद्ध भिक्खु जिनका 10-10 वर्षावास कंप्लीट हो गए हैं, जी सर। उपसंपदा हुए, तो उनको नियुक्त करता है। फिर वो जी। 5 या 10 बौद्ध भिक्खु जो है उसको बिल्कुल जो है एक उस जगह ले आते हैं एकांत में, जी सर। किसी जंगल में ले गए, कहीं ले गए, और वहाँ उससे परीक्षा लेते हैं, हाँ जी, शास्त्रीय शून्यता परीक्षा। हाँ, और जब उस परीक्षा में वो पास हो जाता है तब उसको वो घोषित करते हैं कि हाँ इसकी उपसंपदा होनी चाहिए, तब उसकी उपसंपदा का एक सेमिनार होता है, तब वह बौद्ध भिक्खु बनता है। जी सर। तो अब ये बताइए कि अब इस तरह से जो उपसंपदा कराकर बौद्ध भिक्खु बनने वाले कितने लोग हैं भारत में जो नहीं आपको है दिखाई नहीं। दे रहे हैं? ना, मेरे को तो नहीं दिखाई दिए सर। क्या भंते करुणाशील राहुल की उपसंपदा ऐसी हुई है? ना सर, क्योंकि मेरे को तो सर इसमें ज्यादा ज्यादा मैं आया हूँ सर धर्म के अंदर। मेरे को हम्म। ज्यादा जानकारी तो खैर नहीं है। हम्म। बाकी मेरे को 1 साल 1.5 साल के करीब हुआ हम्म। सर इसके अंदर, जी जी जी, तो मैं आपको धर्म बता के देता हूँ, अंदर। एक चीज़ बताता हूँ आपको। मोटी मोटी बातें कि धर्म का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ आपसे सिर्फ, ठीक है ना। हाँ जी सर। अभी कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, है ना, जी सर। और जैसे ही उसके सामने एक ऐसा आदमी जो कि बौद्ध भिक्खु नहीं है, जी सर। खाली उसने चीवर पहन रखा है, जी सर। और वो उसके सामने आएगा, तो आईएएस आईपीएस अधिकारी उसके पैरों में लेट जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी है सर। लेकिन वहीं पर कोई धर्म का जानकार विद्वान, जी सर। बहुत अच्छी जानकारी रखता है बौद्ध धर्म की, और जी वो देश ना दे रहा हो कहीं, जी। उसके सामने वो आईएएस आईपीएस बैठने में सर महसूस करेगा। जी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही है सर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम है। जी सर। लोगों के दिमागों को जब तक हम जो बीमारी है उसका इलाज नहीं करेंगे, उसको जी। समता में लेकर नहीं आएंगे, उसको जांच करने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक हाँ। धम्म का प्रचार नहीं हो सकता। जी सर। भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार करना बड़ा आसान काम है, जी सर। लेकिन उसके लिए हमें खुद ट्रेंड होना पड़ेगा। जी सर। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, तो उसको प्रचार करने के लिए हम सेल्समैन लगाते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और सेल्समैन को हम उसकी पूरी जानकारी देते हैं अच्छी तरह से। जी सर। तो जितनी अच्छी जानकारी वो सेल्समैन ग्रहण कर लेगा, उतनी अच्छी तरह से वो प्रोडक्ट को बेच आएगा। जी सर। ऐसे ही धम्म का प्रचार करने के लिए हमें प्रशिक्षित लोग चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। जो जितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लेगा, उतनी अच्छी तरह से धम्म का प्रचार होने लगेगा। जी सर। तो धम्मपद संघ ने जो है, मैं जी भी करुणाशील भंते जी के सानिध्य में रहा, और जी सर। बता दूं आपको कि 2016 से बहुत हाँ जी। डेडिकेटेड था, जी सर। पर अंध भक्त था, अंध श्रद्धालु था, जी। जांच नहीं करता था बिल्कुल भी। लेकिन मन में ये जिज्ञासा थी कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए। जी तो सर। मैंने उनके सामने कई बार प्रस्ताव भी रखे, लेकिन वो जी। प्रस्ताव जो है, क्योंकि उद्देश्य कुछ और है ना, उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य अगर खाली बौद्ध में भारत का हो, धर्म प्रचार का हो, तो फिर उससे जी। कार्य ऐसे ही योजनाएं बनती हैं। लेकिन अगर कुछ उद्देश्य कुछ है और बातें कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें फर्क आ जाता है। जी तो सर। इसीलिए जब बहुत कुछ देख लिया, और देख लिया कि मन में स्वार्थ ज़्यादा है, जी सर। तो फिर अलग होना पड़ा। और अलग होने के बाद जो है बहुत चिंतन किया, मंथन किया, स्टडी किया। मैंने खुद जो है एमए किया बुद्ध जी। स्टडीज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नेट क्वालिफाई किया। और जी। फिर जब अच्छी तरह से धम्म की जानकारी हुई, और जब मैंने दोबारा से भंते करुणाशील राहुल को सुना, उनके भाषण सुनता हूँ, तो मैं हाँ उसमें जी। धम्म ढूंढता हूँ कि इसमें धम्म कहाँ है। जी धम्म सर। की तो कोई बात ही नहीं है। जी सर। जो वो बातें कर रहे हैं वो तो प्रतीकों की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। चूड़ी मत पहनो, ये हाँ हाँ, ऐसा मत यही करो, है। वो मत करो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब चूड़ी एक महिला क्यों पहन रही है ना, हाँ जी। और एक महिला ये जानने के बाद भी कि चूड़ी पहनना बेकार है, वो क्यों नहीं छोड़ रही है। हाँ जी। हाँ इस जी। बात को करुणाशील राहुल जी ना तो जानते हैं ना बताते हैं। जानेंगे तो बताएंगे ना। हाँ जी। तो हमारा जो काम है ना, हम जो काम कर रहे हैं,
हम दिमाग पे काम करते हैं, साइकोलॉजी को देखते हैं कि पहले इस आदमी का जो चित्त है वो किस लेवल का है। जी सर। क्या वो चूड़ी पहनना छोड़ सकता है? अगर वो जी चूड़ी पहनना नहीं छोड़ सकता तो हम जबरदस्ती क्यों करें उससे? हाँ सर, ये सही चूड़ी है। पहनना छोड़ने की बजाय हम उसके चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करें ना। वो गुस्सा करता है तो गुस्सा करने से उसका नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है सर। तो इसलिए जो है धम्मपद संघ जो है जी धर्म परिवर्तन को जो है अच्छी तरह पहले परिभाषित करता है कि धर्म परिवर्तन है क्या, जी। जिसको कि आज तक इस देश में किसी ने परिभाषित नहीं किया, परिभाषित करने की प्रयास ही नहीं करा किसी ने। हाँ जी सर। तो हमने जब उसको परिभाषित किया तो उसमें सबसे पहले बताया कि धर्म परिवर्तन जब करना होता है किसी को तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। जी सर। पहला होता है प्रतीकों का परिवर्तन, जी सर। जिसके बारे में भंते करुणाशील राहुल जी बस उसी के बारे में बताते हैं आपको। दूसरा जी। होता है रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों का, उत्सवों का परिवर्तन। जी सर। इसके बारे में भी भंते करुणाशील राहुल बताते हैं आपको। जी सर। और तीसरा होता है चित्त का परिवर्तन। हाँ जी। तो जो तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वो सबसे जरूरी है। पहले 2 परिवर्तन होंगे नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी सर। लेकिन अगर तीसरा परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका कल्याण संभव नहीं हाँ, अपने चित्त का परिवर्तन होना जरूरी है ना। हाँ जी तो सर। हम जो जोर दे रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं कि भाई देखिए परिवर्तन जो है प्रतीकों का भी होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हाँ जी। प्रतीक हमारे पहचान होते हैं, जी सर। प्रतीक, त्योहार, उत्सव। लेकिन अगर कोई आदमी रिजिड है, जी वो सर। नहीं छोड़ पा रहा प्रतीक को, तो जी। हम फिर ज्यादा पीछे नहीं पड़ते। हम कहते हैं ठीक है भाई, अगर तू नहीं छोड़ पा रहा है लेकिन ये तो बात मान, ये तो तेरे काम की बात है। हाँ हाँ सर। तो हम उस तरह से करते हैं, यानी कि हम जो है उसको रिवर्स गियर में डाल के फिर उसको जो है सीधे रास्ते पे लेकर आते हैं। जी सर। तो हम जो है जब चित्त में परिवर्तन करेंगे किसी को, तो हम समझ में आ जाएगा। और जब हाँ जी। उसका चित्त जो है इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो उन प्रतीकों में भी परिवर्तन कर ही लेता है। हाँ जी सर। तो ये बुद्ध के धम्म का और बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने इसी तरह से संसार को बदला। हाँ जी सर। बुद्ध ने खाली ये भाषण देकर नहीं बदला। जी सर। हम अगर एक दिन का अगर हम भाषण का प्रोग्राम रखें हाँ जी तो सर। बहुत सारे लोग हमारी हाँ में हाँ तो मिलाएंगे, हाँ जी सर। लेकिन वो जो है कुछ भी कर नहीं पाएंगे, उसमें जी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जो है खाली प्रतीकों का परिवर्तन करके ही रह जाएंगे, बौद्ध बनकर रह जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, आचार्य बनाते हैं। हमने जी। कोर्स बनाया है ताकि स्पष्ट लक्ष्य जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे कि मुझे क्या करना है। जी सर। और उस कोर्स को हमने जो है 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम जी वर्ष का कोर्स जो है वो साधारण कोर्स बनाया जो कि सभी बौद्धों को आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है बुद्धिज्म की। जी सर। अगर इतनी नॉलेज बुद्धिज्म की हो जाएगी लोगों को तो वो अपने परिवार में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में चर्चा करने लग जाएंगे धर्म की। जी। अगर खाली प्रतीकों का परिवर्तन कर लिया तो वो अभी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर भी। जी सर। हिंदू धर्म चर्चा होती है, मुस्लिम धर्म चर्चा होती है, लेकिन बौद्ध चर्चा होती ही नहीं है, क्योंकि बौद्ध तो है वो, लेकिन बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है उसको। जी सर। तो इसलिए हमने जो है अब तक अपने प्रयासों से पिछले 1 साल में जो है 70 आचार्य बनाए हैं। जी अब वो सर। 70 आचार्यों को प्रथम वर्ष का कोर्स पाली में याद है और उसका हिंदी अनुवाद भी याद है। उसके साथ में जी। हम जो है हमारा सबसे लंबा गूगल मीट चलता है। सुबह 5:15 शुरू होता है, 9 बजे चलता है। फिर हाँ जी दोपहर सर। 3 बजे से 5 बजे तक महिला धम्म चौपाल चलती है। फिर शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे चलती है। और ये सारा ट्रेनिंग चलता है इस पे, गूगल पे। जी तो सर। इस तरह से जो है हम लोग भारत को बौद्ध में करने के लिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। जी सर। ये अगर आपका बहुत अच्छा वो है सर, बहुत बड़ा संघर्ष है सर। जी मेरे को आपकी जितनी भी मैंने देखी है वीडियो सर, जी उसके अंदर आपको इतना बुरा बुरा बोल के जा रहे हैं वो, हम्म और आप कोई भी अपशब्द नहीं बोलते। जी और ये मेरे को इतना अच्छा लगा है कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं सर। हम्म आपका कितना बड़ा दिल है। मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ सर, आपको कितने लोग धमकियां देते हैं भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जी जी तो सर देखिए, इनमें मतलब कि सर आपको प्रोटेक्शन, मतलब कि आपकी जो नहीं नहीं प्रोटेक्शन है उसकी सर कोई वो। जरूरत ही नहीं है ना। प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? अब मुझे बताइए कि जिसके पास जो होगा वही देगा। सही बात है सर। हिंदुओं के पास जो है गाली गलौज सभ्यता के अलावा कुछ है नहीं, धर्म नाम चीज नहीं है, तो वही देंगे ना वो। हाँ सर, लेकिन यही बौद्धों देंगे के पास सर। तो ये नहीं होनी चाहिए ना। सही है सर। बौद्धों के पास तो शांति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अधिष्ठान, क्षमा, ये सब होना चाहिए। हाँ, मेरे को बस थोड़ी फीलिंग इसलिए आ रही थी कि आप लोग सच बोलने वाले लोगों को लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं गलत, क्योंकि नहीं, सच्चाई तो वो अब देख नहीं पा रहे क्या सर। नाम है आपका आदरणीय जी? मेरा नाम चंद्रहास है जी। हाँ, चंद्रहास जी, देखिए
कोई आदमी मुझे गाली दे रहा है तो मैं उसको गाली देकर कभी भी बदल नहीं सकता। हाँ जी सर। लेकिन अगर मैं गाली ना दूं उसको और प्यार से बात करूं तो शायद संभावना है बदल जाए वो। हाँ जी सर। हाँ, उसमें बदलने के पूरे चांस हैं सर। हाँ, तो मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना पड़ेगा, हाँ ना जी कि सर। अपने लक्ष्य से भटक के उसके लक्ष्य में शामिल हो जाऊं मैं। जी सर। उसने मुझे गाली इसलिए दी क्योंकि उसको उसका ये लक्ष्य है कि वो मुझे अव्यवस्थित कर दे, हाँ जी अशांत सर। कर दे। अगर मैं अशांत हो गया तो वो जीत जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, ये दम के अंदर है सर सारा। हाँ, अगर उसने मुझे गाली दी और मैंने उसको गाली नहीं दी और अपना मैंने आपा नहीं खोया तो यानी कि मेरी जीत हो रही है, उसकी जीत नहीं हो रही, वो तो हार रहा है। हाँ जी सर। हालांकि उसको ऐसा ये- लगेगा कि उसने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है, उसने बहुत हाँ। अच्छा काम कर दिया है। तो पर ऐसा मूर्ख, कुछ नहीं है सर। हाँ, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ जी। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितनी शांति मिल रही है, मैं कितना अच्छा हाँ काम जी। कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क हाँ नहीं जी। पड़ता। सही है सर। और रही धमकियों की बात, तो धमकियों में तो ऐसा है कि ये जीवन जो है एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हार्ट अटैक आ जाए मुझे, अभी मर जाऊंगा मैं तो। हाँ सर, ये तो बात सही है सर। तो फिर इससे क्या लगाव लगाना, उस लगाव के जरिए जब मैं जो काम करता हूँ उसको छोड़ दूंगा, मैं क्या फायदा उसका। सही बात है सर, सही बात है। लीडर हो सर आप। हाँ, और क्या। सर, एक सवाल है मेरा। मैंने ना अपने घर गोवर्धन पूजा थी। हम्म। तो सर, मैंने मेरी भतीजी मेरे पास रसगुल्ले वगैरह लेके आई। हम्म। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैं कहा, बेटे, मगर मेरे को ये बात बता कि इसका अर्थ क्या है कि हम्म। आपने जो ये गोबर की पूजा की है ना, हम्म। गोवर्धन पूजा की है, गोबर और धन। मैंने हम्म। उनको ऐसे समझाया कि जी। गोबर और धन, क्या ये हम्म। धन है? मैंने हम्म। उनको पूछा, वो बोल रहे नहीं। हम्म। तो इसके पीछे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? कहा, हमारे को नहीं पता। फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा है, मैं कहा इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मेरे पास माँ बाप तो है नहीं। हम्म। तो मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। हम्म। तो मैं उनको ना कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रोध गुस्से से नहीं, हम्म। सिर्फ अर्थ से, कि वेरी मेरे गुड। को इसका अर्थ बताओ जो आप लोग कर रहे हो। हम्म। इसमें आपको बेनिफिट क्या चीज मिल रहा है? जी। तो वो ना थोड़ा सा हंस के हम्म। है, कहा, नहीं हमारे को तो पता नहीं है। तो जब तुम्हारे को नहीं पता है तो भाई आप ये क्यों कर रहे हो? हम्म। जब आपको पता ही नहीं है इसके बारे में तो आप ये गोबर की पूजा क्यों कर रहे हो? अगर गोबर की पूजा कर रहे हैं तो फिर इस गोबर को अंदर उसमें अलमारी में रख दो भाई। हम्म। अंदर ये धन है ना, हम्म। गोबर धन है ना, तो इसको अंदर रखो। तो फिर वो मान तुम्हारे गए क्या? नहीं सर, पता क्या कह रहे? कहा नहीं हाँ। नहीं। फिर कह रहे, कहा हमारे को पता नहीं। हम्म। और मगर नहीं पता है ना, तो पता करके बताओ मेरे को जानना है इसके बारे में, मगर मेरे को नहीं पता है, हम्म। क्योंकि तुम लोग कर रहे हैं ना ये, हम्म। तुम बताओगे। हम्म। देखो, कुछ कुछ विचार तो उनके अंदर जाने लगे हैं। हम्म। और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये उनमें से वैसे कास्ट का नाम तो खैर नहीं लेना चाहिए, बाकी हम्म। फिर भी ये धोबी हैं। हम्म। तो मैंने इससे, जो हमारा हेड है धोबी है ये बेचारा, हम्म। मैंने इनसे पूछा कि आपको हिंदू धर्म के अंदर आपके वो जो आपकी कास्ट है उसमें से किसको इन्होंने देवी देवता बनाया, किसकी पूजा करते हैं ये लोग? हम्म। कहा, किसी की भी नहीं। हम्म। तो फिर आप लोग मगा तो इनके देवी देवताओं को क्यों पूज रहे हैं भाई? हम्म। ठीक है ना सर? सही बात है। अगर आपको इन्होंने कहीं इज्जत दी है ना, तो आप भी हम्म। इनकी इज्जत दो, इनको इज्जत दो, कोई ऐसी हम्म। दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। तो उसके पास सवाल नहीं था इस बात का, हम्म। कि जब इन्होंने हमारे को नकारा हुआ है, जिस धर्म के हम्म। अंदर जात पात है, छुआछात है, ऊंच नीच है, हम्म। तो मतलब आप इस धर्म के अंदर आप क्यों रह रहे हो? और देखो, बदलना नहीं चाह रहे हैं। कहा, यार मैं क्या करूं यार, मेरा परिवार मेरे घर वाले ऐसे हैं, मैं क्या करूं, मैं को उनके हम्म। साथ। मैं कहा, यार सत्य की खोज क्यों नहीं करते? मैं उनको ये बात बोल, मेरी ना हम्म। बहुत जगह सर ऐसे ही बात होती है, जब अब सवाल जो करता हूँ ना सर, संदेहास तब। जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, हाँ जी। इसे कहते हैं तर्क। हाँ जी, हाँ, तर्क तर्क करना सर। हाँ, अब हम अगर थोड़ा सा दुनिया के बारे में हिसाब लगाएं, थोड़ा सा कैलकुलेट करें, हाँ जी सर। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हाँ जी। उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो तर्क को समझते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। तर्क को समझने वाले लोग जो हैं, एक बार सुनकर, समझकर और उसके अनुसार काम करते हैं। हाँ जी सर। लेकिन दुनिया में अधिकांश लोग, 99% जो लोग हैं ना, हाँ जी सर। वो तर्क से नहीं जीते, हाँ जी सर। वो अपनी आदत से जीते हैं। जी सर। अब तर्क तो बनते कर्णसिल राहुल ने किया कि चूड़ियां गुलामी की निशानी है। हाँ जी सर। वास्तव में बात तो ठीक है, हाँ जी सर। लेकिन फिर भी जो है महिलाएं क्यों नहीं छोड़ पा रही हैं उसको? हाँ,
महिलाएं अब नहीं बात छोड़ जो पा रही सर। अब बात जो सही है तो तुरंत समझ में आनी चाहिए ना, समझ में भी आ रही है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ क्यों जी। नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि ये संसार जो है तर्क से नहीं चलता, जी सर। ये संसार आदतों से चलता है। जी सर। आप सुबह उठते हैं ना सोकर, हाँ जी। और जब रात को सोते हैं, जी सर। इस बीच में जितने भी आप काम करते हैं, जी सर। उसमें से 99.9% काम जो है अपनी आदतों से करते हैं। जी सर। अगर आपकी आदतें ना हो तो आप हर काम को अगर नया बार सीखो ना, हाँ जी सर। पहले सीखो फिर करो, फिर सीखो फिर करो, है ना, तो आप हाँ जी। जो है कोई भी काम नहीं कर पाओगे पूरे जीवन में। जी सर। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारा जो है जीवन कैसे चलता है। जी सर। तो जब हमारा जो जीवन चल रहा है आदतों से चल रहा है, आदतों के जी। अभ्यास से चल रहा है, तो इसी जी तरह से जो चित्त है ना उसको भी अभ्यास हो गया हर तरह का। हाँ जी सर। तो ये चूड़ियां पहनने का अभ्यास हो गया है, हाँ जी। हाँ जी सर। सिंदूर लगाने का अभ्यास हो गया है, उसको सुहाग मानने का अभ्यास हो गया है। जी सर। तो उसको जो है तर्क से समझा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हाँ जी। तर्क से समझा सकते तो अब तक हम पूरी दुनिया को बदल देते। जी सर। हमारे पास इतने लोग हैं तर्क करने वाले लोग, भगवान बुद्ध हुए, हाँ जी। कबीर हुए, फूले हुए, है ना, जी। हाँ और जी। आप समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, बंदे कर्णशील समझा रहे हैं, सब तो हाँ समझा रहे जी। हैं। हाँ जी। फिर तर्क से क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि तर्क से नहीं चलता ना सब कुछ। हाँ जी तो सर। उनकी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। जी सर। तो आदतों में बदलाव कैसे करोगे आप, जब आपको तो सुनने को तैयार नहीं है? हाँ जी। तो इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये कब सुनेगा, कैसे सुनेगा। तो हर एक आदमी जो है अपने या तो लाभ की बात को याद रखता है या हानि की बात को याद रखता हाँ जी सर। है ना, अपना नफा नुकसान बहुत ध्यान रखता है वो। जी सर। तो जब हम उसके जीवन में क्या नफा है क्या नुकसान है उसकी बात करेंगे तो वो हमसे जुड़ेगा, जी सर। हमारे पास आकर बैठेगा, जी सर। तब हम उसको बदल देंगे, तब सब बदल जाएगा। तो नहीं हाँ जी। हाँ जी सर। परिवर्तन जो है वो चित्त से शुरू होना चाहिए। जी सर। चित्त से शुरू होगा तो सब बदल जाएगा, जी। त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, प्रतीक सब बदल जाएंगे। जी सर। लेकिन अगर हम प्रतीकों से परिवर्तन शुरू करेंगे तो वो जो है कहीं चित्त तक पहुंचेगा ही नहीं, और बीच में के छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। जी सर। ये डर जाएगा, या फिर समाज का डर देखेगा, या कुछ देखेगा, है ना। जी सर। और फिर धम्म का जो उद्देश्य है वो कोई बौद्ध लोग नहीं है, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। जी सर। धम्म का उद्देश्य तो सभी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं सभी हैं। हाँ जी। हाँ जी। ब्राह्मण के पास भी जाकर समझाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो खराब ब्राह्मण ही कर रहा है। हाँ जी। हाँ जी। ब्राह्मण ही समाज में झूठ फैलाता है, भ्रम फैलाता है। हाँ जी सर। तो अगर उस ब्राह्मण को ही हमने समझा दिया जी सर। तो हमारा समाज जो है बहुत सुखी हो जाएगा। जी सर। हमारे लोगों को गुमराह करने वाला कौन है? ब्राह्मण है। हाँ यही है सर। तो उसी को समझाना पड़ेगा ना, हाँ जी पहले सर। उसी का कल्याण करना पड़ेगा। ठीक है सर। ये बात भगवान सही। भगवान बुद्ध ने भी जो है, आप देखिए उनके धम्म में कितने परसेंट भिक्खु जो है ब्राह्मण थे। जी सर। लगभग 90% भिक्खु ब्राह्मण थे। हाँ जी। हाँ हाँ जी सर। जिस वक्त भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों का परिष्कार कर दिया उस समय समाज सुखी हो गया। हाँ जी। हाँ जी और सर। यही ब्राह्मण फिर से प्रदूषित हो गया तो इसी ब्राह्मण ने जो है फिर से समाज को दूषित कर दिया। हाँ जी सर ऐसा ही है सर। हाँ, तो हमें रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा, जिसकी जो हमारा लक्ष्य है उसकी जो रास्ता है वहां तक जाए। जी सर। मंजिल तक जो रास्ता जाएगा वही हमारे उद्देश्य को सफल करेगा। जी। ठीक है। जी सर। तो ठीक है, जांच कीजिए। और कोई भी बौद्ध भिक्खु है, चाहे वो कर्णशील राहुल हो चाहे कोई और हो, हाँ आप जी सबसे सर। पहले एक सवाल जरूर कीजिए कि आपके वर्षावास कितने हो गए हैं। ठीक है ठीक है, सर। तो ठीक है। वर्षावास पूछेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ सामने वाला जो है कुछ जानकार तो है। हाँ जी। हाँ फिर जी। हाँ उससे जी। पूछिए कि आपकी उपसंपदा कैसे हुई है, ठीक है आपकी जी। उपसंपदा किसने की है। ठीक है जी। कई बौद्ध भिक्खु जो है खाली ये कि भंते से उपसंपदा करा के फॉर्मल करके और चीवर पहन के घूम रहे हैं। ठीक है जी। अगर धर्म का प्रचार करना है तो धर्म का प्रचार तो मैं भी कर रहा हूँ, हाँ जी। और धर्म का प्रचार जो है भंते कर्णशील राहुल भी कर रहे हैं। जी सर। परिवार उनका भी है, परिवार मेरा भी है। हाँ जी सर। लेकिन क्योंकि मैं धर्म के प्रति ईमानदार हूँ, जी। मैं धर्म के साथ में वो दगा नहीं कर सकता, क्योंकि विनय कहता है कि जब एक बौद्ध भिक्खु कोई भी व्यक्ति जो है को बौद्ध भिक्खु बनता है तो जी। उसका अपने परिवार के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहता, जी सर। वो बिल्कुल अलग हो जाता है अपने परिवार से। जी वो सर। परिवार को उसी नज़र से देखता है जैसे अन्य समाज को देखता है। जी सर। तो ये काम अगर चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी चीवर पहन लूँ और मैं भी समाज में फिरता रहूँ और मैं भी अपने परिवार में जाता रहूँ, परिवार की देखरेख करता रहूँ, है ना। हाँ ये बात तो सही है सर। तो इसलिए हमें जो है बिल्कुल न्यूट्रल होके जो धम्म है धम्म को समझना चाहिए और विनय को जरूर पढ़ना चाहिए।
जब तक हम विनय को नहीं पढ़ेंगे तो ये जो बौद्ध भिक्षु हमें जो तरह तरह से जो प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हाँ जी। उससे हम बच जाएंगे। अब हाँ जी, करुणाशील राहुल जी जो है बिना चीवर के भी तो धर्म प्रचार कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। लेकिन क्यों नहीं करते? चीवर ही पहन के क्यों कर रहे हैं? हाँ जी सर। विनय का उल्लंघन करके चीवर पहन के क्यों कर रहे हैं धर्म प्रचार? जी वो सर। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीवर में लोगों की श्रद्धा है। जी सर। एडवोकेट जयभीम प्रकाश जो है अगर 1 घंटा कहीं समझाएगा धर्म के बारे में तो उसको लोग जो है दान नहीं देंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु जो है जहाँ कर भी जाएगा, चाहे कुछ समझाए नहीं समझाए, लेकिन उसको लोग दान देंगे। हाँ, ये तो है सर, पक्का है सर। हाँ, तो इस इन इन बातों को हमें समझना चाहिए अगर हम वास्तव में मिशन मूवमेंट चला रहे हैं तो। ठीक है सर। ठीक है चंद्रहास जी, अगर आपको जो है जुड़ना है धम्मपद संघ से तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। नहीं सर, जुड़ेंगे जुड़ेंगे क्यों नहीं सर। हम तो ये सोच रहे हैं कि सारे इकट्ठे हो जाए सर। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। इसको धम को आगे फैलाएं और सभी की जो मानसिकता है वो सही हो जाए सर। सही बात। अपने भी जितने भी बौद्ध रिज्म में काम करने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु है, हाँ जितने सभी लोग भी अपना अपना काम करें, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो सारे अगर एक हो जाए तो सर काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर अलग अलग काम करेंगे ना सर तो काम थोड़ा मुश्किल और रहेगा। आलोचना अगर हमें करनी है तो आपस में करें, जितनी आलोचना करनी है, जी सर। बाहर नहीं करनी चाहिए हमें। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ, मेरे को अब मालूम ये है सर। भंते करुणाशील जी के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से, जी, लेकिन जी। बाहर कहीं आलोचना नहीं करते। आपस में जो नहीं, बौद्ध लोग हाँ हैं हाँ उनसे हाँ बात कर लेंगे हम जो है, क्योंकि हाँ हाँ आपस में सर, हम करें कोई ना। हाँ। हाँ सर, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे को वो वहाँ के बारे में भी बहुत कुछ मालूम पड़ा है। हम्म। कोई ऐसी बात नहीं सर। मैं जी भी जी। सत्य, मैं ऐसे ही नहीं सर, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जब सत्य अच्छे तरीके से ना समझ में आए, हम्म। मैं भी इसकी पूरी जांच करने के बाद ही मैं भी अपना तभी आगे मैं कदम बढ़ाऊंगा सर। जी अच्छे तरीके से इसके बारे में जानने के बाद तभी मैं बिल्कुल। आगे जाऊंगा। बाकी मतलब कि पता तो बहुत कुछ लग गया है, हम्म। क्योंकि ये रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सर। सही बात है। क्योंकि मेरे को इसके ही अंदर एक सच्चाई नजर आई है, बाकी और कहीं भी कोई सच्चाई नहीं नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल जितने भी क्योंकि मेरे पास के रहने वाले हैं सर वो बदलना नहीं चाहते हैं। हम्म। बाकी आपने जैसा बताया मैं वैसा ही उनके साथ बात करूंगा हम्म। और उसी तरीके से नहीं मैं उनको बताऊंगा भाई ऐसे ऐसे करके बात है, जी आप जी जी। ऐसे और आओ। एक बात और याद रखनी चाहिए कि हम सभी लोगों को नहीं बदल सकते। नहीं नहीं सर, सभी को नहीं बदल हाँ, सकते। क्योंकि हमारे दुख का कारण फिर यही बनता है कि हम चाहते हैं दूसरा बदल जाए, वो बदलता नहीं है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। हाँ जी सर, ये बात सही है सर। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने भी सबको नहीं बदल पाए, नहीं सर, नहीं। और उनसे बड़ा तर्कवादी, उनसे बड़ा बुद्धवादी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है सर। तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे सामने है उसको मैं बदल के ही दिखाऊंगा, बदल दूंगा। नहीं 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 सर, ऐसा तो मैं करता ही नहीं सर। हाँ, जिसकी दूसरे समझ के में आए ना तो बिल्कुल, ठीक है। दूसरे कल्याण की बात करो, उसे हाँ अपना जी। कल्याण समझ में आएगा तो जरूर बदलेगा, नहीं आएगा तो नुकसान उसको ही है। हाँ सर, ठीक है सर। नहीं, मैं हाँ। नहीं कभी भी किसी को जल्द वो जो जबरदस्ती। हाँ, मैं हम्म। तो यही कहता हूँ भाई एक बारी धम को पढ़ो, हम्म। अगर इसमें झूठ है तो हमारे को बताओ। जांच करो बस। हाँ, जांच करो भाई, अगर और ये क्या, गलत है तो इसकी जांच करो। हम लोग भी धम्मपद संघ में जिनको शामिल करते हैं पहले उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई आपका हाँ लक्ष्य जी। क्या है। हाँ जी सर। फिर उनसे भी बोलते हैं कि आप जो है आप अच्छी तरह से जांच कीजिए संघ की, पहले ठीक है सर। देखिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ संघ जो है उसका उद्देश्य लक्ष्य ठीक है, उसकी योजना ठीक ठीक है। है, तब आप ठीक है। जुड़िए। अगर ऐसे ही जुड़ जाओगे तो फिर ना तो आप काम कर पाओगे, जी सर। ना हम काम करवा पाएंगे, ठीक है सर। तो भारत तो बौद्ध में तो कहाँ से होगा। हाँ जी, हाँ जी सर, हम्म। आप जैसे कि अम्बाले वाली साइड में कहीं आए, पंजाब में आए तो सर मेरे पास आप लिंक भेज सकते हैं ताकि मैं आपसे मिल सकूं। आप एक काम कीजिए, आप पहले तो जो है संघ से जुड़िए। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। संघ की मीटिंग का मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा आपको भी मैसेज बॉक्स में। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी 3 बजे से 5 बजे मीटिंग चलेगी, फिर शाम को 7 बजे चलेगी, तो जो भी समय आपके पास हो उसमें जुड़िए, आपका परिचय होगा उसमें, और हाँ फिर जी। आपकी जांच करने के बाद जो है फिर फर्स्ट ईयर के कोर्स हाँ, में आपका एडमिशन होगा। ठीक है सर। तो आज हमारे को एक काम करना है, हम मोटरसाइकिल वाली रेडी बना रहे हैं सर। हम्म। तो ये हमारा काम चलेगा सर 8 बजे तक, हम्म। शाम कोई के दिक्कत आठ नहीं है, बजे उसके तक। बाद जुड़िए आप, जब रात के 11-12 तो मीटिंग चलती है। हाँ ठीक है सर, तो हाँ। उसके बीच में मैं जुड़ूंगा। हम्म। और सर मैं तो बस ये कहता हूँ सर, ये बहुत ही अच्छा आपने, आप लोग जागरूक कर रहे हैं ना सर, जी जी। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। मेरे को इससे बढ़कर और कोई काम लगा नहीं।
जी जी, बहुत साधुवाद बहुत ही आपका। अच्छा है सर, जी कोई ऐसी बात नहीं, जितना भी हमारे से होगा हम करेंगे सर। जी जी जी, ठीक है, आप जुड़े रहेंगे तो फिर आपके यहाँ भी जो है प्रोग्राम हो जाएंगे। और हाँ सर, वही तो ना सर, हाँ। जैसे कि आप जैसे लोग इधर आएंगे ना अम्बाड़े वाली साइड में सर, हम्म। और लोगों को जैसे कि हम तो गाइड नहीं कर सकते सर, क्योंकि हम मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं सर, हम्म क्योंकि मैं तो ज्यादा 8वीं फेल हूँ सर मैं। लेकिन आपने और तर्क तो बहुत अच्छा रखा। नहीं सर, आपने ये जो थोड़ा सा। गोवर्धन वाला तर्क रखा इतना बढ़िया रखा, फिर धोबी हाँ समाज को समझाने वाला तर्क इतना अच्छा रखा। तो हाँ। तर्क रखने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए समझदारी जरूरत पड़ती है। जी सर। और कबीर जो है अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जी सर। उनसे बड़े तर्क बताओ किसने रखे। हाँ जी सर, ये बात तो सही है सर। हाँ, तो इसीलिए जो है, अगर आपका मिशन है कि हाँ आपको लोगों का कल्याण करना है, लोगों को सुखी करना है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जी सर। हाँ, लोगों को बदलना नहीं, कल्याण करना है। जी सर। कल्याण करने के लिए अगर बदलना पड़ रहा है तो बदलना भी पड़ेगा। जी सर। ठीक है चंद्रहास जी, फिर हाँ बात जी करते सर, हैं, फिर मैंने मिलते आपका हैं। टाइम ज्यादा ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक नमो है। बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम।